Good morning and welcome to the maths class. We were doing exercise 5.2. We have done all the questions, but एक question रह गया था, that is 17th question is saying that find the 20th term from the last. ठीक है, आपके पास गिवन AP है लाइक दिस. आपने क्या करना है, 20th टर्म बतानी है लास्ट से जो 20th नंबर पे होगी. कैसे बोल रहा, जैसे ये फर्स्ट है ना, लास्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, मतलब 20th नंबर पे लास्ट से. ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं 20th नंबर पे, लास्ट से 20th नंबर पे क्या नंबर होने वाला है. 20th जो टर्म होगी वो टर्म कौन सी होगी, मतलब वो नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, गिवन AP तो वही आप पास जो निकालते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए लिख ले, A1 A2 A3 राइट कर दिया, फिर डिफरेंस निकाल दिया जाता है. फिर हमने देखा n, तो n फाइंड आउट करना होगा हमें. ठीक है, n कैसे निकलेगा आपके पास, an गिवन है आप पास, ये लास्ट टर्म कितनी दी है 343. ठीक है, फिर वहाँ फॉर्मूले लगा के आपके पास n51 आने वाला है. यू विल फाइंड आउट, ये फाइंड आउट आपने करना है. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द दिस पार्ट. अब ये क्या बोलता है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. अगर कोई टर्म 20th टर्म पे है लास्ट से, ठीक है, अगर कोई नंबर 20th नंबर पे है लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं लास्ट से. इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखना, एक्सेप्शनल केस है हल्का सा ये. ओके, नाउ यू सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हम कैसे पता करेंगे कि अगर कोई लास्ट से 20th नंबर पे है तो स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा उसका. ठीक है, क्योंकि टर्म तो हमारे पास स्टार्टिंग से चाहिए होती है. लेट अस सपोज एक एग्जांपल देता हूँ. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल दैट देयर आर 10 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो. 10 स्टूडेंट्स एक रो में, दे आर सिटिंग इन अ रो. ओके, एंड मैं बोलता हूँ आप जो बैठे हो वो लास्ट से सेकंड पोजीशन पे बैठे हो. ठीक है, लास्ट से कौन सी, सेकंड पोजीशन पे. तो सडनली आपके माइंड में एक बात स्ट्राइक करेगी कि भाई लास्ट से अगर मैं सेकंड पे हूँ तो स्टार्टिंग से कितना होगा, लास्ट से मेरी पोजीशन सेकंड नंबर है तो 10 - 2 कर देता हूँ मैं, 8th पोजीशन. बट 8th पोजीशन तो है नहीं आपकी तो 9th पोजीशन है. क्लियर, तो मतलब जो आपने माइनस करके आंसर है उसमें 1 ऐड करना है. और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस सपोज, अब बोलता हूँ मैं, आप लास्ट से थर्ड नंबर पे बैठे हो. लास्ट से किस नंबर पे बैठे हो, थर्ड नंबर पे. मतलब स्टार्टिंग से किस नंबर पे पहुंचो, 10 - 3 दैट इज 7. बट आपकी पोजीशन क्या है, लास्ट से 8th पोजीशन है. लास्ट से थर्ड देखो ना, 10 9 8. ठीक है, लास्ट से थर्ड पे कितना आ रहा है 8, और टोटल कितनी थी 10 टर्म्स थी टोटल. ठीक है, 10 - 3 की हमने, लास्ट से जो 3 था 7, मतलब एक ऐड करना पड़ेगा, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे. एक बार ट्राई करके देखना फिर. तो कहने का मतलब है आपके पास 20th टर्म कितनी होने वाली है. हमने क्या किया, टोटल टर्म में से 20 माइनस कर देते हैं, +1 करना होगा. क्लियर, कैसे देख लो, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको. लेट अस सपोज यू आर गिवन विद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना टोटल. अब मैं बोलता हूँ 16 क्या है, लास्ट से थर्ड नंबर पे है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 - 3 कर दोगे. 10 - 3 का मतलब है सेवन्थ टर्म है ये स्टार्टिंग से. तो यू सी 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे तो 14 आ रहा है, मतलब 14 से एक आगे जाना होगा हमें, दैट इज 8th. ठीक है, 8th टर्म है आपके पास 16. क्लियर. अब जैसे मैं ले लेता हूँ 12 की बात करोगे, लास्ट से किस पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, 5th पे है. ठीक है, 5th पे है, और स्टार्टिंग से किस नंबर पे, 1 2 3 4 5 6th पे है वो स्टार्टिंग पे. मतलब 10 - 5 +1 करना होगा उसमें, तब हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे. एक बार खुद से कोई एग्जांपल लेके टर्म ले लो या खुद एज्यूम कर लो कि ऐसा क्यों हुआ, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड. ठीक है, दैट इज 51 - 1 5 - 2 इज 31 +1 दैट इज 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से कौन से होने वाली है वो 32nd टर्म. ओके, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से था. 32nd टर्म का मतलब क्या होता है, A32 का मतलब क्या है, A + 31D. ठीक है, A + 31D. नाउ A इज गिवन दैट इज 3 + 31 × D इज 5. 3 + 5 1 = 5 5 3 = 15, that is 158. okay, तो 20th टर्म फ्रॉम
एंड क्या है वो 158। ओके, सो दैट्स इट। और इस पे घर पे इसको ट्राई करते करो, फिर भी अगर कहीं डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही करते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, सम का फॉर्मूला लर्न कर लेना है। सम का फॉर्मूला क्या किया था हमने, SN, ठीक है। अगर मानो इन टर्म्स को हमने सम करना है, टोटल कितना सम आएगा प्लस करके, अगर मानो इनको ऐड करना है तो सम का कितना आने वाला है सम, n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ना, एक और फॉर्मूला भी होता है इसका दूसरा, दैट इज, देखो 2a का मतलब क्या है, a प्लस a, प्लस लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है, n/2 a प्लस a n, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला फॉर SN। देखो 2 एप्पल थे ना, ये मेरे हाथ में 2 एप्पल है, तो मैं एक एप्पल उठा लिया, ऐसे आ गए मेरे पास एप्पल दोनों, ठीक है। तो देखो अलग अलग हो गए ना ये, तो वैसे ही अलग अलग किया। 2 एप्पल थे, एक हाथ पे थे पहले, अब उनको अलग अलग कर दिया दोनों एप्पल को, तो ऐसे कर दिया अलग अलग, a प्लस a, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, 2 एप्पल वापस बन जाएगा, ठीक है। नाउ यू सी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, an। तो एक फॉर्मूला ये भी यूज़ होता है डायरेक्टली आपके पास, an का मतलब क्या है, लास्ट टर्म आपके पास, ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है। आपको बता दिया कैसे लर्न करना है, ट्रिक भी बता दिया। दैट्स इट, कल मिलते हैं फिर। ओके, ऑल द बेस्ट।